ये चीज मुख्यमंत्री जी पे भी लागू होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस दिन 18 तारीख की डेट थी, मिल्कीपुर से जो विधायक जीत के आए थे उनका शपथ ग्रहण था, और उन्होंने, मुझे पूरा याद है कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा का पालन करने की बात कही थी। और यही शपथ हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब लेके आए थे, यही शपथ मुख्यमंत्री जी भी लेके आए थे। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उस दिन एक विशेष धर्म को लेकर जो टिप्पणी की उसकी मैं निंदा करता हूं, और इस सदन से मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समुदाय के लोगों को दुखी करने का काम किया है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का स्थानीय कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, आपका समय खत्म हो रहा है। मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन से माफी मांगने का काम करें। धन्यवाद। माननीय श्री ये इस तरह के शब्द माननीय मुख्यमंत्री के लिए जो यूज किए इन्होंने, ये मैं इनकी निंदा करता हूँ, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। ये इस तरह से नहीं हो सकता, इनको ना लिखा जाए, ये इस तरह से नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता इस तरह से। माननीय ये बिल्कुल इस तरह से नहीं हो सकता, आपका ये बिल्कुल नहीं हो सकता इस तरह से। माफी मांगिए आप पहले, माफी मांगिए आप पहले, माफी मांगिए आप पहले, आप माफी मांगिए, आप बैठिए पहले, आप माफी मांगिए, खत्म होगा, आप बैठिए। इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल के लिए पहले आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए पहले, माफी मांगिए पहले आप। बिल्कुल नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये आप बैठ जाइए, इस तरह की बेहूदी बात इस सदन में नहीं चलेगी। माननीय इस तरह की बेहूदी बात नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, सदस्य बैठिए, बिल्कुल नहीं चलेगी। इस तरह की बेहूदी बात नहीं चलेगी, निजी इस तरह की बेहूदी बात नहीं चलेगी, पर्सनल कोई कमेंट इस तरह की बेहूदी बात नहीं चलेगी। मैं आपकी निंदा करता हूँ, और माननीय सदस्य आप नाम लेकर ना, मैं आपसे आग्रह करता हूँ इनको इस सदन से बाहर किया जाए, इनको इस सदन से बाहर किया जाए। माननीय सदस्य आप बैठिए, इनको इस सदन से बाहर किया जाए। आप लगातार बोले जा रहे हैं, इस तरह की बेहूदी बात हमारे मुख्यमंत्री के लिए माननीय सदस्य, इनको इस सदन से बाहर किया जाए, और ये माफी मांगे, ये माफी मांगे, इनको इस सदन से बाहर किया जाए। अगर ये माफी नहीं मांगते तो इस तरह की बात नहीं हो सकती, इस तरह की बात नहीं हो सकती। माननीय सदस्य देखिए, मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी दल के नहीं है, उनसे माफी के लिए कहना उचित शब्द नहीं है। बैठे राय साहब, बैठिए तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। पहले बता दो क्या हुआ। ऐसे नहीं चलेगा। जो शब्द इन्होंने मुख्यमंत्री के लिए यूज किए वो आप वापस ले लीजिए। माननीय देखिए, मुख्यमंत्री जी आपके भी हैं माफी मांगे, और सभी के मुख्यमंत्री हैं। इनको इस सदन से बाहर किया जाए। इस तरह के अरे क्या मैं वो शब्द नहीं यूज कर सकता जो शब्द इन्होंने बोले हैं। राजमणि जी का ये भी इनका अध्यक्ष जी, जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो मंत्री जी बोल रहे हैं ना, बाकी लोग बैठे, जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, या तो उसके लिए माफी मांगे, वरना मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन से इनको बाहर किया जाए। क्या बात है, क्या बोला अभी? नहीं, एक मिनट, कार्रवाई निकलवाएं। क्या 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 कहा है, क्या शब्द कहा है, किसने कहा है, क्या कहा आपने? मैंने यही कहा है कि हमारा जो संविधान है वो किसी जाति और धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए नहीं कहा है, ना कोई ऐसा अधिकार है। अगर मुख्यमंत्री जी किसी जाति और समुदाय के लिए इस ढंग की भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये उचित नहीं है, उसके लिए माफी मांग ले। इसमें क्या गलत है? आप कार्रवाई उठवा के देख लीजिए, इसके आगे भी कहा है। कार्रवाई उठवा के देख लीजिए, आप इसके आगे भी कहा है। नहीं, उसमें जो बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, मैं उस कार्रवाई को दिखाऊंगा। देखिए, मुख्यमंत्री इस सदन के नेता हैं, और सदन के नेता होने के नाते से पूरा सदन उनका सम्मान करता है, और उनके द्वारा कही हुई बात के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना अनुचित है किसी भी सदस्य के लिए। व्यक्तिगत रूप से भी, अन्यथा किसी सदस्य के खिलाफ भी टिप्पणी नहीं हो सकता, और आप उसको सही और गलत
अगर आप उसको कहेंगे तो बहुत सारे विषय हैं, अगर तथ्य के आधार के ऊपर होगा तो किसी की बात नहीं सुने। और मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है तथ्यों के आधार के ऊपर कही है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई विवाद भी नहीं हो सकता और उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी भी नहीं हो सकती। उसके कार्रवाई से भी निकलवा देंगे, अगर इन्होंने कहा होगा तो इनसे खेद भी व्यक्त कराएंगे, मैं उसको दिखवा लूँगा। अगर इन्होंने कहा होगा तो खेद भी व्यक्त कराएंगे। एक विषय अभी मैं हाउस से चला गया था, माननीय मंत्री जी करे पीछे हमारे किसी माननीय सदस्य ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी की। कल मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी बात तो कही नहीं थी, वही मैंने कहा, कोई विषय यहाँ आया भी नहीं था कल, है कोई भी विषय ऐसा नहीं आया, कोई ऐसा आया विषय नहीं परसों था आया। कि जो मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसा विषय तो लिया नहीं था कि जिसके ऊपर किसी धर्म के ऊपर या किसी समुदाय के ऊपर कुछ कहा हो। जी किसी को इंगित करके नहीं कहा था। दूसरी बात यह थी कि सब सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए थे और सबके सामने बात हुई थी, उन्हीं से बात हो रही थी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से बात हो रही थी। आज कोई वैसा विषय भी नहीं था, कार्रवाई निकाली। तो दूसरी बात इस तरीके की मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कहना कि मुख्यमंत्री जी ऐसा करें वैसा करें, तो ये कौन होते हैं भाई? वो मैंने ठीक है, कोई अधिकार नहीं है उनको, नहीं किसी को भी नहीं है पूरे हाउस में। मतलब इनको जो है जिस तरह से इन्होंने बोला है, हमने तो अभी मैं था नहीं हाउस में, लेकिन जो पता चला कि जो कार्रवाई में भी आया मान्यवर, ये अपने आप में नहीं, इसकी जितनी निंदा हो वो की जानी चाहिए और साथ ही साथ इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। कोई मतलब नहीं है इस बात का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी को ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार यह है, कहां से मिल गया इनको? और फिर कोई ऐसी बात नहीं थी, ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं, आप बोलो। कोई ऐसा विषय नहीं था कि जिसके ऊपर ये बात कही जाती। ये नहीं, जिन माननीय सदस्य से बात हुई है वही कम से कम उन लोग उसको खड़े होकर ये कहें कि ठीक है, अब ये हम अपने शब्द वापस लेते हैं। बोले पंगे, ये मुख्यमंत्री नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अरे तो कार्रवाई तो पहले दिखवा लें, क्या बोले आप? तो थे कहने क्या आधार पे? प्रदीप दुबे हम भी नहीं थे। लाइव आप कार्रवाई देख लें। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री जी जो बात कर रहे हैं, मंकेश्वर भाई कहीं वो लाइव जो टाइम यूट्यूब चल रहा है, मुझे एक लाइव बात कुछ नहीं, क्या बात है? इसमें बाबू कोई ऐसी जमाना बात थोड़ी नहीं है। कही है माननीय सदस्य ने। कल मुख्यमंत्री जी जब थे तब कोई बात नहीं हुई, उसके बाद भी कोई बात नहीं, परसों की बात है। परसों माननीय नेता सदन ने कुछ कहा जिस पर माननीय सदस्य ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो ऐसा लगे कि मुख्यमंत्री जी के गरिमा के अनुरूप नहीं, मुख्यमंत्री जी के गरिमा के खिलाफ बोलिए। क्या बोले? क्या बोले? अपनी कार्रवाई दिखवाइए मंकेश्वर भाई। उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की बात किसी जात धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। यदि ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो उनको माफी मांगना चाहिए। इसके अलावा भी कहा मांगे यहाँ भाई मुख्यमंत्री बैठेंगे, बोल देंगे माफी मांगे। ये भाषा जो है ये कहाँ से आ गई? माननीय संसदीय कार्य मंत्री थे, आप दिखवा लीजिए ना, आपके पास तो सब कुछ व्यवस्था है। नहीं, व्यवस्था तो है, तभी तो कह रहे हैं। ये लोग पूरे सबने सुना है भाई, अध्यक्ष जी ने, सबने इधर उधर भी सुना है लोग। अध्यक्ष जी ने कहा, अरे हम लोग नेता सदन होना तभी पक्ष हो, चाहे आप, हम अब सब क्यों बोलेंगे? कोई सामान्य सदस्य क्यों बोलेगा? मुख्यमंत्री जी जब थे तब कोई बात नहीं हुई और मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में इस तरीके की बात। संसदीय कार्य मंत्री जी आप निकलवा लीजिए। नहीं, निकलवा लेंगे। ऐसा होगा तो हम बात वापस ले लेंगे। वापस नहीं लेंगे, क्षमा मांगनी पड़ेगी। बिना देखे ये जो है ये ठीक नहीं है। ये किसी को संसदीय पूरे हाउस से सुना है, किसी को भी संसदीय बोलना ठीक नहीं है। पूरे हाउस से सुना है जिस तरीके का व्यवहार और जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। नहीं, आप निकलवा माननीय अध्यक्ष जी, आप निकलवा देख लें। मैं वही कर रहा हूँ, अभी देख लें, अभी देख लें। किसी को भी संसदीय बोलने का अधिकार नहीं है, अभी देख लें। अरे मेरे बाद में आप लगेगा बाद में। ये कैसे चलेगा कि मुख्यमंत्री जी की गैर मौजूदगी में परसों की कोई बात के ऊपर यहां इस प्रकार की टिप्पणी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं।
नहीं, किसी बोलने का अधिकार नहीं है किसी को भी। बोला आपने बोला है। अरे बोला है मुख्यमंत्री जी माफी मांगे, आपने बोला है। ये मेरे पास है सारा, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अरे इसके बाद कोई बचता नहीं है, आपको लाइव दिखा रहा हूँ ना। मैंने जब तक देखा नहीं तब तक नहीं बोला। आपको खड़े होकर इसके लिए क्षमा करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी पे भी लागू होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस दिन 18 तारीख की डेट थी। मिल्कीपुर से जो विधायक जीत के आए थे उनका शपथ ग्रहण था और उन्होंने, मुझे पूरा याद है, कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्ची निष्ठा का पालन करने की बात कही थी। और यही शपथ हम यहाँ जितने लोग बैठे हम सब लेके आए थे। यही शपथ मुख्यमंत्री जी भी लेके आए थे। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उस दिन एक विशेष धर्म को लेकर जो टिप्पणी की उसकी मैं निंदा करता हूं और इस सदन से मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समुदाय के लोगों को दुखी करने का काम किया है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का स्थानीय कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, आपका समय खत्म हो रहा है। मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन से माफी मांगने का काम करें। अब आप खड़े होकर अपने आप खेद व्यक्त कर दीजिए, नहीं तो मेरे को कोई सख्त, अगर आप खड़े होकर इस बात के लिए खेद व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे कोई सख्त निर्देश देने पड़ेंगे। नहीं, अब सामने आ गया ना, अब इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ नहीं है। इमीडिएटली आजकल तो हर चीज अवेलेबल है। ऐसा कोई क्या ऐसा शब्द है नहीं, आपने कहा है नहीं, और क्या इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि उन्होंने, देखिए मुख्यमंत्री जी माफी मांगे, किस बात के लिए माफी मांगे? उन्होंने कौन सी ऐसी बात यहाँ पर कह दी? बोले हैं इसमें क्या माफी मांगे? क्या बोले? माफी मांगना कोई ऐसा संसदीय बोला हो तो मांग लिया। नहीं, आप चीफ मिनिस्टर से कहेंगे उन्होंने कौन सी ऐसी बात कह दी जिसके लिए माफी मांगे? उन्होंने कौन से धर्म के खिलाफ कौन सी बात कह दी? जो कहा है वो मैं नहीं कह पाऊंगा। नहीं तो आप नहीं कह पाएंगे, वो तो इन्होंने बोला ना, इन्होंने जो अपने भाषण में बोला वो विषय। धर्म के खिलाफ भी बोलना भी अच्छी बात नहीं है। उसने कौन से धर्म के खिलाफ बोला? क्या बोला? देखिए बात कुछ नहीं है। नहीं, विषय ये नहीं है, इस बात को बिना मतलब इशू नहीं बनाइए। पंकज पटेल, आपको खड़े होकर खेद व्यक्त करना पड़ेगा। तो वापस ले रहे हो। वापस लेना नहीं अलग बात है। जब मैं यहाँ पर खड़े होकर कोई भी बात विषय के ऊपर कह सकता हूँ तो आपको खेद व्यक्त करना पड़ेगा। ना ये तो बता दीजिए अध्यक्ष जी कि किस बात के लिए माफी मांगे? अरे मुख्यमंत्री जी को कहा है कि उन्होंने गलत बयानबाजी करी है, इसलिए चीफ मिनिस्टर सबसे माफी मांगे, ये कहा। और किस बात के लिए कहा है? आप वो दिखवा और उनकी निंदा करता हूँ, ये क्या और क्या कहा है? और क्या है? ऐसे सब तो नेता प्रतिपक्ष ने भी कभी नहीं किया। आप देखिए, गलत डिफेंड मत करिए ओम प्रकाश। माननीय अध्यक्ष जी, अगर मेरे इसके बाद किसी को दुख हुआ हो तो मेरे साथ वापस कर लिया जाए। मैं माफी वापस नहीं कर लीजिए, माफी मांग ले रहा हूँ बस। अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे।